कंट्रीज जो सत्तावन है उसमें कोई मुस्लिम कुरान और इस्लाम की धर्म कर देता तो वहाँ की सत्ता उनको फांसी पर लटका देती। पहले इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि भाई ये हिंदू है भी या नहीं, ये अपने बाप है या किसी और है। जिस समय इन्होंने पहली टिप्पणी करी थी उसी टाइम इनका जो डंग दाबना था, अरेस्ट करके जेल भेजना था इन्हें। अखिलेश यादव को अगर अपनी पार्टी बचानी है तो स्वामी प्रसाद मौर्य को तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। इसमें जो सबसे बड़ा जो दोष है वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का है, मोदी जी सरकार का है। क्योंकि मुझे तो कहीं कहीं लगता है कहीं भारतीय जनता पार्टी की इन पर कोई चाल तो नहीं है, कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सपा का नाश करने के लिए तो इसे नहीं भेजा है। अरे भाई तुम आज हिंदुओं कह रहे हो, कल को तुम किसी और पार्टी में चले जाओगे तुम मुसलमानों को कहने लगोगे। आम संतों को बुला के पूजा करवाएगी, पाठ कराएगी। इस व्यक्ति का जब तक इस धरती से महापरिणाम मतलब जब तक ये धरती से चला नहीं जाएगा, नरक में स्थापित नहीं हो जाएगा। पूजा कर रहे हैं उनकी, यार ये गाली बकरा बदतमीज आदमी, ये तो नालायक आदमी है। इसे तो मैं कह रहा हूँ देश से भी बाहर कर देना चाहिए, जेल में डालो, रासुका लगाओ, जेल से बाहर ही नहीं आना चाहिए। समाजवादी पार्टी के महात्मा मौर्य लगातार हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, कभी देवी देवताओं को लेकर तो कभी रामचरितमानस को लेकर। हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, इन्हीं से बात करेंगे और किस तरीके से इस बयानबाजी को देखते हैं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, इन्हीं से जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? नरेश गुजर एडवोकेट। नरेश जी, किस तरीके से इस बयानबाजी को देख रहे हैं? आप लगातार देखते भी होंगे, टीवी पे भी आ रहा है और सोशल मीडिया पे भी खूब वायरल हो रही हैं ये चीज़ें। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या भावनाएं आहत होती हैं इससे? देखिए, उन्होंने करोड़ों करोड़ों हिंदू जनता की भावना को ठेस पहुंचाई है, भावना को कुटाराघात किया है। काश इसी तरह की धर्म विरोधी, सनातन विरोधी आलोचना इस्लामिक कंट्रीज जो सत्तावन है उसमें कोई मुस्लिम कुरान और इस्लाम की धर्म कर देता तो वहाँ की सत्ता उनको फांसी पर लटका देती। ये तो भला हो हमारी भारत की सरकार का कि यहाँ पर उनके खिलाफ कोई कार्य नहीं कर रही है। और जिस तरह से ईश्वर परमात्मा जो हमारे कण कण तंत्र में विद्यमान है उनको चुनौती दे रहे हैं, इसी प्रकार की चुनौती जैसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कभी रामचरितमानस में, कभी लक्ष्मी जी को दी है, इसी तरह की चुनौती कंस ने भगवान कृष्ण को दी थी। इसी तरह की चुनौती उस परम सत्ता को, ईश्वर को राम ने भगवान श्री राम को दी। और उनका हश्र क्या हुआ? दोनों का पूरी सनातन धर्म, हमारे वेद पुराण ग्रंथ हिंदू जनता सब जानती है। मेरा मानना ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह का जो कृत्य कर रहे हैं ये केवल राजनीतिक विद्वेष और राजनीति में अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसी तरह का कृत्य हिंदू विरोधी मानसिकता के चलते हुए हिंदू विरोध में बात करना, हिंदू विरोधी बयान देना, देश की जनता के सामने वो ये साबित करना चाहते हैं कि देश का सबसे बड़ा सेकुलर लीडर एंटी हिंदू नेता मैं हूं, ना कि दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह ने भी उससे पहले कई साल इसी तरह की हिंदू देवी देवता के विरोध और हिंदुओं के खिलाफ ऐसे काम बयान देने का काम किया था। तो मेरा तो मानना ये है कि इससे ना वो अपना फ़ायदा तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी का कर रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी अकेले मुसलमानों की पार्टी नहीं है, मुसलमान भी वहाँ से भाग चुका है, कांग्रेस में जा चुका है। यादव 50% भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, क्योंकि आजमगढ़ और आपके रामपुर दोनों इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में उनके प्रत्याशियों को हराकर अपना सफलता और परचम फहराने का काम किया है। तो मेरा मानना ये है कि हिंदू क्यों वोट देगा जब हिंदुओं को गाली देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में रहेंगे तो हिंदू भी वहाँ से छिटक जो थोड़ा बहुत बचा कुचा है वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी आ जाएगा। केवल थोड़े बहुत समाजवादी पार्टी में मुसलमान रह जाएंगे। मेरा मानना ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अगर अपनी पार्टी बचानी है तो स्वामी प्रसाद मौर्य को तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, उन्हें समाजवादी पार्टी से निकालना चाहिए। नहीं तो वो खुद तो डूबेंगे ही, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को और उसके वोट बैंक को भी ले डूबेंगे। जिस तरीके से आपने एक ही सांस में बोल दिया, फिर वो मैं कहता हूँ कि आप लग रहा है कि गुस्से में हैं। तो क्या कार्रवाई क्या होनी चाहिए? अखिलेश यादव तो अगर आपने जैसा कहा कि बाहर निकाल दें, क्या कुछ वैसे भी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई आप चाहते हैं? नहीं, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए था। पूरे देश की जनता, हिंदू जनता 140 करोड़ लोगों का देश है और मैं मानता हूँ 140 करोड़ के देशों में ये तो सभी जानते हैं, हमारे वेद पुराण ग्रंथ सनातन सब कहता है 1400 साल पहले हम ही सब हिंदू थे, मुस्लिम बाद में आए। तो उससे पहले पूरे देश के 140 करोड़ जनता, हिंदू मतदाता परेशान है, उनकी आत्मा आहत हुई है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने पार्टी से बाहर नहीं करते तो मैं समझता हूँ भारत की केंद्र और प्रदेश सरकार को ईस्ट इंडिया के खिलाफ कड़ा से कड़ा दंड उनको दिया जाना चाहिए, उन्हें जेल के सीटों में डाला जाना चाहिए और उन्हें मुझे लगता है कि पूरी कठोर कार्रवाई दिया जाना चाहिए। जैसा कि इस्लामिक कंट्रीज में होता है ठीक ऐसा ही हमारे देश में भी ईस्ट इंडिया के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए।
कार्रवाई होनी चाहिए जैसे कि बाहर की कंट्रीज में दी जाती है प्रताड़ना है। अपना परिचय देते हुए बताइए क्या आपको सर मैं लगता है? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव रविंद्र सिंह। सर जो कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है वो हिंदुस्तान के अंदर तो कम से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों को मानने वाले लोग इस देश के अंदर रहते हैं। सभी राजनीतिक दलों या सामाजिक संगठनों सभी जगह सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। इस निंदा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई इस तरह का कार्य करता है तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए संविधान के अनुसार। वकील साहब भी खड़े हैं, उनसे भी ये बात पूछेंगे कि क्या क्या धाराएं लगनी चाहिए और क्या होना चाहिए। संविधान के अनुसार ही उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरे इस तरह की निंदा नहीं होनी चाहिए। कारण क्या है कि मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर ये व्यक्तिगत भावना रही है जो उन्होंने कहा है, वो किसी पार्टी की या किसी समुदाय की, किसी जाति की, किसी धर्म की भावना नहीं हो सकती। नहीं, धर्म की तो बात कर ही रहे हैं वो। हाँ, और जहाँ तक पार्टी की बात है तो उनको, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव को नुकसान होगा इस बयानबाजी से? इस तरह की बयानबाजी से नुकसान तो होगा, जाहिर सी बात है नुकसान होगा, और 100% होगा। पहले भी इस तरह की निंदा अगर करी गई है तो उसका खामियाजा उस पार्टी को, उस पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति को भी उठाना पड़ा है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ, पहले से भी होती आई है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। कार्रवाई 100% और जो है संविधान के अनुसार, तो ये जो प्रावधान संविधान के अंदर है उसी के अनुसार होनी चाहिए। तो ये तो कांग्रेस भी गठबंधन में शामिल है, तो क्या कांग्रेस को भी आपको लगता है कि नुकसान होगा इससे? सर ये व्यक्तिगत होती है जो अब बयानबाजी, मैं अगर उस बयानबाजी कर रहा हूँ, मैं अपनी भावना को प्रकट कर रहा हूँ, मैं कोई कांग्रेस पार्टी की भावना को प्रकट नहीं कर रहा हूँ। ये शोभा नहीं देता, लेकिन लेकिन व्यक्तिगत रूप से आदमी कह सकता है, लेकिन किसी भी दल को जो है ये शोभा नहीं देता कि दूसरे धर्म की या दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों की अवहेलना की जाए या उनकी भावना को ठेस पहुँचाई जाए। ऐसा क्यों करते हैं वो, आपको क्या लगता है क्यों करते हैं ऐसा? सर ऐसा या तो मानसिक विकलांगता के कारण हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि वो व्यक्तिगत रूप से अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए या टीआरपी बढ़ाने के लिए, या राजनीतिक जिस दल से वो जुड़े हुए हों उसमें अपने पद को ऊपर ले जाने के लिए कार्य कर रहा हो। लेकिन ये अच्छा नहीं है, ना समाज के लिए, ना देश के लिए, ना दुनिया के लिए। अच्छा नहीं है। वकील साहब आप क्या कहना चाहेंगे, अपना परिचय देते हुए बताइए। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयानों को लेकर क्या होना चाहिए? मेरा नाम संजय कटारिया एडवोकेट है। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश महासचिव अनुसूचित जाति विभाग का। देखिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं वो फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में भी रह चुके हैं, अब समाजवादी में, पहले बसपा में रहे हैं। वो राजनीतिक रूप से लेकर जिस प्रकार समाज में देश भावना फैलाना चाहते हैं, कि देश को तोड़ना चाहते हैं, जातियों में बांटना चाहते हैं, ये अच्छा नहीं है। इसकी तो हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और कड़ी कार्रवाई जो है होनी चाहिए। किसी भी धर्म के खिलाफ आप कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। सबको अपना धर्म बढ़िया लगता है, सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है। हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ सब लोग, हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोग हिंदू एक संस्कृति के अनुसार ही सब जीते हैं, चाहे उसमें मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कोई भी हो। हमारी एक संस्कृति है रहने की, हम साथ साथ रहते हैं, ये हिंदू संस्कृति एक सबसे बड़ी। तो और सनातन की बात है, जहाँ तक सनातन की बात है, सनातन पर वो टिप्पणी कर रहे हैं। सनातन धर्म है, इस देश के अनुसार यहाँ मानने वाले लोग हैं, चला रहा है सदियों से, तो उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। उसके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और इस चीज़ पर रोक लगना चाहिए। क्या क्या धाराएं होती हैं और क्या सजा धाराएं होती है? मैं नहीं बता सकता अभी, क्योंकि उसमें कई सारी जो है एक्ट के अनुसार उन पर धाराएं लगेगी और FIR दर्ज हो जाएगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। होनी चाहिए, मतलब आपके हो हिसाब से। जाएगी, हाँ। अखिलेश यादव को क्या स्टैंड लेना चाहिए इस पे? देखिए, अखिलेश जी अगर गंभीरता से लेंगे तो उन्हें उस पर रोक लगाना चाहिए। या तो उन्हें पार्टी से निकाल लें या उन्हें बयानबाजी के लिए जो है चुप कराया जाए। अखिलेश जी का नुकसान होगा, देश का भी नुकसान होगा। अखिलेश जी का एक अकेला नुकसान नहीं है, देश का नुकसान होगा। देश में अगर जातिवाद की भावना या एक दूसरे के प्रति घृणा फैलेगी, उससे देश का नुकसान होता है। पार्टी तो बहुत दूर की बात है, बहुत पीछे की बात है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर जातिवाद अगर फैलेगा या धर्म के बारे में फैलेगी तो आपस में लड़ाई झगड़े की होने की भी उम्मीद है। क्या नाम है, परिचय देते हुए बताइए और क्या कहना चाहते हैं इस मामले पे पूरे? सचिन सिरोही मेरठ से। मेरा तो बस यही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरी अपील है, सारे पूरे देश भर के जो हिंदू हैं, जो सनातनी हिंदू हैं, वो केवल एक ही मांग कर रहे हैं। मैं अपने माध्यम से ही उस चीज़ को कहना चाह रहा हूँ कि भाई इस बयान को लेकर क्या? हाँ, इस बयान को लेकर कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो इनका DNA टेस्ट होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का, स्वामी प्रसाद मौर्य का DNA टेस्ट होना चाहिए। और मैच किससे करवाना है वो? नहीं, पहले इनका DNA टेस्ट होना चाहिए कि भाई ये हिंदू है भी या नहीं, ये अपने बाप की है या किसी और की है।
पहली बात तो जब ये हिंदू हैं तो हिंदू कोई ऐसा हिंदू नहीं है जो अपने देवी देवताओं को पूजनी है, जो हमारे मतलब जिनकी वजह से हम पृथ्वी पे आए हैं, जिंदा हैं, उनकी वजह से ही उन्हें गाली बक रहे हैं हम। देवी देवता को नहीं छोड़ रहे, एक बार नहीं, एक कम से कम 10 बार ये रिपीटेशन होता आ रहा है। एक इनका DNA टेस्ट होना चाहिए। दूसरा, मुकदमा दर्ज जो इन पे मुकदमे हुए हैं, जिन जिन उन्होंने टिप्पणी करी है, उस पर इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? गिरफ्तारी होनी चाहिए, इन पर रासुका लगे, जब जाके हिंदू धर्म के जो लोग हैं भारत में रहने वाले, भारतवासी या विदेश में भी जो रहने वाले हैं, उनको भी जब शांति मिलेगी, जब ये अरेस्टिंग हो इनकी। ये इन्हें अरेस्टिंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये राजनीतिक मामला, अगर उनकी अरेस्टिंग हो जाएगी तो एक माहौल बन जाएगा और उनका काम है वो जानबूझ के, भाई पहली बार में ही डंक इनका क्यों नहीं दाबा गया? जिस समय इन्होंने पहली टिप्पणी करी थी उसी टाइम इनका जो डंक दाबना था, अरेस्ट करके जेल भेजना था, इन्हें क्यों नहीं भेजा गया? बस मांग मुख्यमंत्री जी यही है, इनका DNA टेस्ट हो। ये हिंदू है ही नहीं, ये किसी विधर्मी की औलाद है, ये भी हिंदू है ही नहीं। और इसके साथ साथ इनका जो है रासुका लगे, इन पे FIR तो हो रखी है, तो इनमें अरेस्टिंग हो, इस मामले में भी रासुका लगे। जो इन्होंने जो हमारी लक्ष्मी माता के लिए इन्होंने कहा है कि भाई 4 हाथ नहीं हो सकते, या वो नहीं 2 हाथ, और अपनी धर्मपत्नी को कह रहे हैं, अरे ठीक है, आप अपनी धर्मपत्नी को पूजनी है तो पूजो, लेकिन आप बिल्कुल एक हमारे साधु संत हैं, उन्होंने इनके ऊपर इतने करोड़ का इनाम रखा है, और भी जगह जगह हो रहे हैं। ये केवल आदमी पब्लिसिटी चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, वो एक तरफ आगे एक पायदान पे खड़ा हो जाए। अरे भाई, तुम आज हिंदुओं कह रहे हो, कल को तुम किसी और पार्टी में चले जाओगे, तुम मुसलमानों को कहने लगोगे, तुम क्रिश्चियनों को कहने लगोगे। तुम ना बख्शो किसी को भी, तुम किसी के हो ही नहीं, तुम तो स्वार्थी हो। तुम्हारा अपना स्वार्थ पूरा होना चाहिए। तुम स्वार्थी थे, तुम भाजपा में गए, तुम स्वार्थी थे, तुम सपा में आ गए। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अब जिस दिन ये मेरठ में घुसेगा ये आदमी, उस दिन पूरा विरोध करेंगे हम लोग। और जिस तरीके की ये आलोचना कर रहा है हिंदू धर्म पे, हम नहीं, पूरा समाज आहत है। बहुत ज़्यादा हम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। जेल में डालो, रासुका लगाओ, जेल से बाहर ही नहीं आना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस तरीके से ये बयानबाजी कर रहे हैं और अखिलेश यादव का अब तक कोई स्टैंड नहीं आया है इस बात पे, क्या आपको लगता है कि ये अखिलेश यादव करवा रहे हैं? देखिए, अखिलेश जी क्या कर रहे हैं वो तो अखिलेश जी जाने। फिलहाल योजना जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य की है। बैक सपोर्ट में जो लोग बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ उठा के जेल में बंद करो, वो जमानत करा लेंगे, इसकी रासुका तुड़वा लेंगे। फिलहाल तो अरेस्टिंग होनी चाहिए। इस तरीके से धर्म पे आहत कब तक सहते रहेंगे हम लोग? भाई सबको लग रही है, हम भी जो है भाई दीपावली का त्यौहार गया है, उस अभी 2 दिन पहले हम पूजा कर रहे हैं उनकी, और ये गाली बक रहा, बदतमीज आदमी, ये तो नालायक आदमी है। इसे तो मैं कह रहा हूँ देश से भी बाहर कर देना चाहिए, देश से बाहर कर हाँ कर देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये बयानबाजी क्यों कर रहे हैं इस तरीके की? बस इनका राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, अपने आप को अपना लाइमलाइट में रहने के लिए। TRP बढ़ानी है इन्हें अपनी। और ये फालतू बोलना अभी तो सीख गए। भाजपा में कैसे चुप बैठे थे? वहाँ क्यों नहीं बोल रहे थे? वहीं बोल के दिखाते ना। वहाँ और विधर्मियों में जितने भी और धर्म है उन पर बोल के दिखाते, इलाज हो जाता इनका। ये तो हिंदू धर्म इतना शांतिप्रिय धर्म है कि कुछ कह नहीं रहा इन्हें। और ऊपर से सरकार को भी सोचना चाहिए, भाई कब तक आप धर्म की बेइज्जती कराते रहोगे? तो बड़ी निंदनीय घटना। देखिए कि गुस्सा साफ झलक रहा है इनकी बातों से। आपसे भी जानकारी लेंगे। तिलक लगा रखा है और हाथ में कलावा है। सनातन को आप रिप्रेजेंट करते हैं और सनातन के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी, क्या कहना चाहेंगे और अपना परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है। मैं हिंदू महासभा का मेरठ का जिला अध्यक्ष, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ और नाथुराम गॉडसे को मानने वाला हूँ। तो पहली बात तो मैं किसी तरह की शांति की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अस्त्र शस्त्रों को मानने वाला हूँ। मेरे सभी देवी देवता अस्त्र शस्त्र रखते हैं। दूसरी बात, इसमें जो सबसे बड़ा जो दोष है वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का है, मोदी जी सरकार का है। क्योंकि मुझे तो कहीं कहीं लगता है कहीं भारतीय जनता पार्टी की इन पर कोई चाल तो नहीं है। कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सपा का नाश करने के लिए तो इसे भेज नहीं भेजा है। अच्छा, बीजेपी बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आप ये तो देखिए ना कि जिस व्यक्ति पे अभी तो हिंदुत्व की बात, अरे सर हिंदुत्व की बात करें तो मुसलमानों को डेली जो है भर्ती कर रही है। एक तरफ आप करते हो कि हमें अल्पसंख्यकों के लिए सोचना नहीं है, एक तरफ मुस्लिम समाज के लिए लगातार सोचते आ रहे हो। अगर मेरा हिंदूवादी कोई नेता की बात करते सर हिंदुत्व की बात तो कांग्रेस भी करती है, ऐसे तो श्री राजीव गांधी भी तिलक लगाते थे। देशभक्ति की भी बात, अरे तो देशभक्ति की बात कौन नहीं करता? सपा भी करती है, बसपा भी करती है, तो वो देशभक्त हो गए। देशभक्ति होना, देशभक्ति की बात करना नहीं होता है। अच्छा, ये बीजेपी करा रही है तो अखिलेश यादव अब तक तो मैं बताता हूँ भाई, तो वो इसलिए तो नहीं ले रहे भाई। आप ये माने कि मेरे क्षेत्र में यतीनानंद महाराज जी आते हैं, मेरे क्षेत्र में सचिन जी जैसे या और भी हिंदूवादी नेता हैं, कोई अगर प्रोग्राम करते हैं तुरंत योगी जी की पुलिस आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। मैं कोई शांति आंदोलन निकालना चाहूँ, मुझे गिरफ्तार कर लेती है। पर स्वामी प्रसाद मौर्य को बार बार गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों स्टंट बनाया जा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कहीं ना कहीं इस तरह के लोग बोलते रहें, उन्हें टेको में जो हमारी ये देश है इसमें जो राजनीति करने का अच्छा अवसर प्राप्त हो। और ये सबसे बड़ा कारण है कि हम हिंदू में फूट होना। हम हिंदू कहीं एक नहीं होते हैं। हमारे 4 शंकराचार्य हैं, उनका कोई स्टंट नहीं है। वो करोड़ों रुपए कथा के लेते हैं, करोड़ों रुपए में कथा होती है। एक कथा बार बार होती है, उसमें श्री राम के बारे में बताया जाता है। एक कथा होती है उसमें भागवत में भगवान कृष्ण के बारे में बताया जाता है। अरे ये तुम बचपन से सीखते आ रहे, भगवान कृष्ण का जन्म होना कंस कुमार। शंकराचार्य को खुद टिप्पणी कर, अरे तो मैं शंकराचार्य को इसलिए कर रहा हूँ ना, वो काय के लिए बैठे हैं वहाँ पे। 4 शंकराचार्य जी बने थे, वो इसलिए बने थे कि कोई भी हिंदू गलत कार्य करता है तो उसके ऊपर तुरंत आपको जो आघात करना चाहिए। ये सही कह रहे हैं।
देखिए ऐसा है, अभिषेक जी के विचार अपनी भावनाओं के हिसाब से ये अपनी जगह है, लेकिन हमारा कहना तो बस यही है कि भाई शंकराचार्य जो हैं तो जिस तरीके से हमारे देश में शंकराचार्य हैं उन्हें बोलना चाहिए। जब ऐसे इस तरीके का बोला भी है, एक वो अभी आपने सुना करोड़ों रुपए का इनाम रखा, पर इनाम रखने से काम नहीं चलेगा। शंकराचार्य थोड़ी है। नहीं शंकराचार्य नहीं, लेकिन है तो हमारे महामंडलेश्वर है, महात्मा है, जो भी हैं, है तो धर्मगुरु संत हैं। संत है। भाई उन्होंने संत है बोला। तो संतों का काम क्या था, किस लिए संत बने थे? ये 4 पीठ बनी थी, क्यों बनी थी? मेरा केवल ये कहना है कि जब हम लोग किसी भी तरीके का कोई मामला आता है और हम आते हैं तो हम तो मुकदमे लिखे जाते हैं, जेल भेजा जाता है। जो इतना बड़ा धर्म का अपमान कर रहा है वो आदमी, उसको आप क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? मुकदमे लिखने उन FIR का फायदा क्या? FIR का फायदा क्या है भाई? उन या तो FIR अगर होनी चाहिए तो हम पक्ष में या हैं तो कि कहते FIR हैं। करो ही मत। संविधान से चलता है, हर चीज के लिए जो है प्रावधान है, संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए। कोई व्यक्तिगत रूप से ये कह दे कि मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, ये भी गलत है। हम इसकी भी निंदा करते हैं। हथियार अपनी रक्षा के लिए, हथियार किसी को मारने के लिए नहीं है, और संविधान से चलता है। पुलिस बात है, सब उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं, किसी के खिलाफ हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अगर किसी संविधान के खिलाफ कोई अगर बात करेगा तो हम उसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। यहाँ पर हम वकील साहब भी जैसे बता रहे हैं कि संविधान से देश चलता है और सनातन मोहब्बत फैलाने का काम करता है, नफरत फैलाने का काम नहीं करता। सही कह रहा हूं? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। सनातन का काम जो है धर्मों का काम है। धर्मों का काम है एक दूसरे को मिला कर रखना, एक दूसरे को साथ लेकर चलना। अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री से 2 ही मांगे हैं, इस मामले में बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये धर्म का विषय है, इसमें इनकी कार्रवाई मुकदमा नहीं, रासुका DN दोनों चीज चाहिए। जेल में कानूनी कार्रवाई अगर इस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो अखिल भारत हिंदू महासभा जब तक महान संतों को बुलाकर पूजा करवाएगी, पाठ कराएगी। इस व्यक्ति का जब तक इस धरती से महापरिणाम, मतलब जब तक ये धरती से चला नहीं जाएगा, नरक में स्थापित नहीं हो जाएगा, हम पूजा पाठ करते रहेंगे। क्योंकि हमारी पूजा में इतनी शक्ति है, बड़े बड़े पहाड़ों को लाने की शक्ति है हमारी पूजा में। ऐसा नहीं है सनातन धर्म बेकार हो गया है, पर वो व्यक्ति एक स्टंटबाजी कर रहा है। वो पत्नी का सम्मान दिखाने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि हिंदू सोया हुआ है। हिंदू पर जब सोता से जागता है ना, तो एक ही झपट्टा ऐसा मारता, बड़े बड़े गायब हो जाते हैं। क्या चाहते हैं? कानूनी कार्रवाई हो सर, बिल्कुल संविधान के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हथियार बांटने से निर्णय हो पाता तो सीरिया, अफगानिस्तान, इस तरह के देश जिनके की आज हालत है, तो वही हालत इस देश की पता नहीं कहाँ का लड़ाइयाँ चल रही है। अगर हथियारों की बात हो, हथियार की बात बिल्कुल नहीं करेंगे आप। नहीं, हमारा देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। हमारा देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, CPC CRPC से चलता है, हम IPC से चलता है। हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हम अनुशासन प्रिय लोग हैं, हम सनातनी लोग हैं, हम धर्म की सीमा में बंधे हुए लोग हैं। और हम सारे देश के जितने भी लोग हैं, जनमानस, सब धर्म की रक्षा अनुशासन में रहते हुए और संविधान में रहते हुए रक्षा करने के लिए कृतसंकल्प हैं और कटिबद्ध हैं। मेरा ये मानना है कि कानून के दायरे में रहते हुए कड़ी से कड़ी सजा स्वामी प्रसाद मौर्य को दी जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे कुछ हमारे साथ हिंदू धर्म के लोग, जिनका ये कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ से भी इन्होंने गुजारिश करी है कि उन पर रासुका लगे। इस तरीके की बयानबाजी यहाँ के हिंदू लोगों ने की है। हालांकि जो कानून के विरोध में बात करते हुए नजर आए, उसका हम समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।